हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। बढ़िया एकदम। बढ़िया एकदम है। तो एक और नए वीडियो में आप सभी का मैं विवेक कुमार स्वागत करता हूं बच्चों। आज का ये वीडियो खास तौर पे उन बच्चों के लिए होने वाला है जो 1 जून को एम्स नर्सिंग का एग्जाम देने वाले हैं, बीएससी नर्सिंग के लिए। ठीक है, बीएससी पैरामेडिकल वगैरह और भी हैं, परंतु हम अभी नर्सिंग एग्जाम को रिलेटेड कुछ एक क्वेश्चन आपको कराने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है फिजिक्स के, जो कि आए हुए पेपर में से निकाले गए क्वेश्चन है और आपको ये नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। इस वजह से मैंने उन क्वेश्चंस को पिकअप किया है, बिकॉज हो सकता है ये पहले के आए हुए क्वेश्चन दोबारा से फिर आ जाए। बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि देखो यार, इनका पेपर ओरिजिनल पेपर कहीं पे भी नहीं होता है। इस वजह से बहुत से क्वेश्चंस रिपीटेड होते हैं। कई बार हम बच्चों के मुंह से सुनते हैं कि सर हाँ, पिछला क्वेश्चन रिपीटेड आया था, उस बुक में देखा हुआ था। तो बहुत ज्यादा रिपीटिशन होता है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। परंतु हाँ, अगर आपके ये सारे क्वेश्चन जितने भी मैं 5 से 6 क्वेश्चन कराने वाला हूँ, अगर सारे लग जाते हैं तो वेल डन, आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस चल रही है बच्चों, और इसी को बस कंटिन्यू रखना है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं से शुरू करते हैं। तो देखो बच्चों, पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन देखिए क्या है। बोला है शोन बिलो इज अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। ठीक है, दो चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है भाई। ये प्लस क्यू है, वो माइनस क्यू है, नीचे एक बाहर प्लस क्यू रखा हुआ है भाई। द फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दीज चार्जेस थ्रू द सरफेस एस। हमें बेटा फ्लक्स बताना है। आपको सभी को पता है फ्लक्स क्या होता है सर। सर फ्लक्स क्या होता है भाई। फ्लक्स का सिंबल होता है बेटा फाई, एंड इट इज इक्वल्स टू ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का डी ए वेक्टर यानी एरिया वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट करने पे फ्लक्स मिल जाता है भाई। और फ्लक्स कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, अब ये सब बातें क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये सब भी पूछी जाती हैं। ठीक है, कि कैसी क्वांटिटी है, क्या यूनिट है, क्या डायमेंशन है, भैया फॉर्मूला क्या है, तो डायरेक्टली पूछा जाता है। यहाँ क्या हमें फ्लक्स ही निकालने को आया है। अगर बेटा फ्लक्स में आपने गॉस थ्योरम पढ़ी होगी तो आप इसका जवाब दे सकते हैं। अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, किसी भी किसी भी क्लोज्ड पाथ से जो पास होने वाला टोटल फ्लक्स होता है बेटा, दैट इज इक्वल्स टू क्यू इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। टोटल फ्लक्स क्या होता है किसी भी कर्व से, कर्व कह रहा हूं सॉरी, क्लोज फिगर से पास होने वाला क्यू इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। सिंस क्यू इनक्लोज का मतलब होता है टोटल नेट, टोटल चार्ज जो कि इनसाइड है। बेटा नेट निकालोगे तो प्लस क्यू में जैसे ही माइनस क्यू जोड़ोगे क्या हो जाएगा, जीरो। बिल्कुल सही। जो मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं उनके लिए बहुत बढ़िया खुशखबरी है कि आपने ये पहला पड़ाव पार कर लिया है। तो दूसरे पड़ाव पे बढ़े, लास्ट तक सभी को देखना है, छोड़ के किसी को नहीं जाने का। चलो दूसरा सवाल पढ़ो बच्चों। बोला है फॉर अ प्रोटॉन एक्सेलरेटेड थ्रू वी वोल्ट। अच्छा, वी वोल्ट मतलब देखो, वोल्टेज लगाने पे क्या होता है, एक्सेलरेशन आ जाता है, क्योंकि फोर्स लगने लगती है। ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा। वोल्टेज से इलेक्ट्रिक फील्ड आती है, इलेक्ट्रिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फोर्स आती है, इक्वल टू क्यू। और फोर्स आएगा तो एक्सेलरेशन होगा। और इस एक्सेलरेशन को बच्चों हम लोग डी ब्रॉगली वेवलेंथ के टर्म्स में डिटरमाइन भी करते हैं। और भाई ये डायरेक्टली फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास की। याद रखिएगा, मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर इलेक्ट्रॉन होता तो आंसर होता है इसका फर्स्ट ऑप्शन 12.27 डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ वी। पॉइंट लगा हुआ है एंगस्ट्रॉम में। ठीक है ना, ये लैम्डा का फॉर्मूला होता है। लैम्डा क्या होता है सर, अरे यार लैम्डा होता है एच अपॉन एम वी। एच अपॉन एम वी, डी ब्रॉगली वेवलेंथ कहते हैं। फर्दर मास इंटू वेलोसिटी को मोमेंटम बोलते हैं, और मोमेंटम को हम लिख सकते हैं अंडर रूट टू एम इंटू काइनेटिक एनर्जी। फर्दर काइनेटिक एनर्जी को हम लिख सकते हैं ई वी नॉट, स्टॉपिंग पोटेंशियल के टर्म में। याद है, तो ये वी क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल ही है। जैसे ही रखोगे अंडर रूट वी के प्रोपोर्शनल होता है। ये तो ऑप्शन ही गलत हो गया, डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं होता वी के, इनवर्सली टू द पावर 1/2। ठीक है, अंडर रूट ऑफ वी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन के लिए ये फॉर्मूला था, पर प्रोटॉन पूछा था तो पहले ऑप्शन में इलेक्ट्रॉन दिया था। बच्चे इलेक्ट्रॉन याद कर रहे, टिक कर देते हैं। और भाई मैक्सिमम 70 से 80% जनता यही करती है गलत, पहला ऑप्शन टिक करेगी, ये भूल जाएगी। तो याद रखना प्रोटॉन भी। ठीक है, और जिनका ये भी सही था उनके डबल थम्स अप। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। बोला गया है द लोवेस्ट रेजिस्टेंस which can be obtained by connecting 10 resistors each of 1/10 ohm। देखो अब याद रख लो भैया, रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट जो होता है बच्चों, सीरीज के केस में क्या होता है, आर इक्विवेलेंट सभी को पता होगा। सर जी ये तो होता है R1 प्लस R2 प्लस S1, मतलब इसी तरह जोड़ते जाओ। अच्छा,
और सर जी पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल में 1/r इक्विवेलेंट बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 ऐसे जुड़ता है ना। अगर ये सभी आर 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 सेम हो तो इधर हो जाएगा n टाइम्स ऑफ आर इक्विवेलेंट, n क्या नंबर ऑफ रेजिस्टर है जो कि सीरीज में लगे हुए हैं। अगर यहाँ कर लो ऐसा तो भैया आर इक्विवेलेंट यहाँ से जो आता है बेटा वो निकल के आता है R/N। तो याद रखो याद रखो याद रखो, इक्विवेलेंट में रेजिस्टेंस कम कब होता है, जब पैरेलल में चीजों को कनेक्ट करते हो। सीरीज में जोड़ने पे बढ़ जाता है, इसीलिए घरों के अंदर जो वायरिंग होती है बच्चों, जो लाइटों की वायरिंग होती है वो पैरेलल कनेक्शन किया जाता है ताकि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो, घट जाए। क्योंकि पैरेलल में ही देखो R/N आ रहा है, n के फैक्टर से रेजिस्टेंस डिक्रीज करता है, यानी हमें इन्हें पैरेलल में ही लगाना चाहिए। अच्छा देखो 10 रेजिस्टेंस है, सबकी वोल्टेज वैल्यू कितनी है, सॉरी सबका ओम इतना दे रखा है, एक रेजिस्टेंस के ऊपर कितना है 1/10 ओम है। और अगर ऐसे 10 रखे हैं बेटा तो आंसर तो बड़ा सिंपल है, इज दिस डिवाइडेड बाई n, n मतलब कितने नंबर हैं तो 10, यानी 1/100 विल बी अवर करेक्ट आंसर। बहुत ही आसान आंसर था पर बच्चे लोग फिर भी टेंशन में होके क्वेश्चन गलत कर देते हैं। ठीक है, तो आप लोग को टेंशन नहीं लेना है, बढ़िया से मन लगा के सॉल्व करना है। ठीक है, चलो इसको नोट करो, पानी पी लेते हैं, पानी वानी पीते रहना भाई। देखो सेहत के साथ खिलवाड़ नहीं, अगर सेहत ठीक होगी बेटा तो आप एग्जाम में भी अच्छा कर लोगे, और सेहत खराब होगी तो आप एग्जाम छोड़ो घर से बाहर नहीं निकल पाओगे। तो सेहत के प्रति बहुत ईमानदार रहना है, उससे खिलवाड़ नहीं करना है। ठीक है, आज के टाइम पे गर्मियां चल रही हैं, खीरा खाओ, ककड़ी खाओ, पानी पियो, दही खाओ, ये सब चीजें करिए। ठीक है, ओके सो आगे बढ़ते हैं। तो ये सवाल का आंसर समझ आ गया। ठीक है, अगला सवाल भाई, इफ n e टाउ एंड m रेस्पेक्टिवली रिप्रेजेंट द डेंसिटी, हालांकि ये डेंसिटी गलत सब लिखा है, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की बताता है। ठीक है, n क्या बताता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अच्छा, डेंसिटी, चार्ज, रिलैक्सेशन टाइम एंड मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, देन रेजिस्टेंस। ओ हो डायरेक्टली पूछ लिया, ऐसा नहीं करना था। आर इक्वल टू बच्चों रिपीट कर करके पढ़ाया, ml अपॉन एन ई स्क्वायर ए टाउ। इनमें से कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ml ऊपर होना चाहिए। अरे भैया पहला ही ऑप्शन आ रहा है सर जी, लो टिक कर दिया। सिमिलरली यहाँ से रेजिस्टिविटी भी याद रख लो, कितना होता है m अपॉन एन ई स्क्वायर और टाउ, याद रख लीजिएगा। रेजिस्टिविटी का ये फॉर्मूला है, हो सकता है ये भी आपसे कभी पूछा जाए। ठीक है, आई इक्वल टू वडीना वी डी ई एन ए। ठीक है, ये सभी फॉर्मूले आप लोगों ने क्या है कभी ना कभी सुने जरूर होंगे। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट स्पीड बोलते हैं इसको, डी बराबर ई ई टाउ बाई एम। ठीक है, ये सारी चीजें आपने कभी ना कभी देखी होंगी, करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से ये क्वेश्चन था और बहुत ही आसान था, फॉर्मूला बेस्ड ही था। ठीक है, समझ गए क्या बात को, हाँ जी पूरा देख लें क्वेश्चन। हाँ एकदम सही बात है, रेजिस्टेंस से पूछा गया था, ऑप्शन नंबर ए हमारे पास करेक्ट आंसर है। और जो लोग इसका आंसर सही दे दिए हैं बहुत अच्छे बच्चों, आप लोग की तैयारी एकदम मस्त चल रही है। चलो ये सवाल करिए, बोला रेजिस्टेंस ऑफ 6 ओम ईच आर कनेक्टेड इन द मैनर शोन इन द एडजॉइनिंग। अच्छा सारे रेजिस्टेंस क्या 6 ओम है, ऐसे कनेक्टेड है विद 0.1 एम्पियर इज करंट, Vp माइनस Vq बताना है। देखो भाई P इधर पॉइंट है और Q किधर का पॉइंट है, उस साइड का, तो Vp और जैसे मान लो यहाँ चलना चालू किया तो ये हो गया पोटेंशियल है P, तो Vp। अच्छा फर्दर अब करंट जा रही है, और कहां से जा रही है, रेजिस्टेंस से, तो रेजिस्टेंस से जब करंट जाती है तो पोटेंशियल ड्रॉप होता है। पोटेंशियल क्या कर देता है, रेजिस्टेंस कम करा लेता है। अच्छा तो अगर पोटेंशियल पहले Vp था तो अब कुछ कम हो जाएगा तो माइनस लगा दें क्या, बिल्कुल सर, पर कितना कम होगा, तो पहले तो भैया ये आर इक्विवेलेंट निकाल लो, क्योंकि तीनों पैरेलल में दिख रहे हैं मुझे, तो सर आर इक्विवेलेंट अभी बताया था R/N हो जाता है ना, तीन लगे हुए हैं और आर की वैल्यू कितनी है 6, तो 6/3 कितना हो जाएगा 2, यानी इक्विवेलेंट 2 है। इनका इक्विवेलेंट कितना बेटा 2, थोड़ा सा कलर चेंज करके लिखता हूँ, मे भी आपको बढ़िया दिखे, मे भी क्या दिखेगा ही। तो ये भैया इक्विवेलेंट हो गया 2 ओम। 2 ओम का इक्विवेलेंट है 0.5 एम्पियर की करंट जा रही है, बताओ भैया पोटेंशियल कितने का ड्रॉप होगा, इक्वल टू आई इंटू आर, यानी इसका भी आधा यानी 1 वोल्ट। समझ रहे हो क्या, अरे समझ गए होगे। चलो तो भैया यहाँ पे फिर से फर्दर कुछ कुछ हो रहा है, मतलब वो वाला कुछ कुछ नहीं, यहाँ पे 6 और 6 क्या हो रहा है भाई, सर सीरीज में है तो 12 हो गया। ठीक है, ये नीचे सर पैरेलल में 12 6 पैरेलल में अगर हो तो आर इक्विवेलेंट क्या होता है R1 R2, अगर दो हैं तो R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 सर, तो R1 R2 हो गया 12 इंटू 6/18, तो 6 3 जा 18, 3 4 जा
बोलो जी। अच्छा, यानी नेट इक्विवेलेंट इसका कितना आया, 4 ओम आया सर। तो 4 ओम नेट इक्विवेलेंट है, करंट इससे भी पास होगी 0.5 एम्पियर। क्यों? क्योंकि दोनों, ये वाला 2 ओम और ये वाला जो इक्विवेलेंट 4 ओम है, दोनों आपस में सीरीज में है। सीरीज में है तो करंट सेम होगी। करंट अगर 0.5 एम्पियर गई है, वोल्टेज इतना है, सॉरी रेजिस्टेंस 4 ओम है, तो वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, 2 का। दिस, और फिर भैया बराबर कर लोगे किसके, वी क्यू के, क्योंकि अब आप क्यू पॉइंट तक पहुंच गए हो पोटेंशियल ड्रॉप लिखते लिखते। ये पोटेंशियल ड्रॉप मेथड होता है जिसको हमने रेगुलर क्लासेस में बहुत बढ़िया से पढ़ाया हुआ है। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो भाई स्क्रीन के नीचे नंबर दे रखा है 6283904860, आप इस पर कॉन्टैक्ट कीजिए, व्हाट्सएप पे हेलो हाई कीजिए। आपको अगर डाउट क्लासेस रखानी है, डाउट क्लासेस रखवा लो बेटा बिफोर द एग्जाम। मैं चाहता हूँ आप सभी की मैं जितनी भी मैक्सिमम हेल्प कर सकता हूँ कर दूं, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई टेंशन नहीं, अपना भाई अपना सर समझ के, ठीक है। चलो भाई खैर, तो ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। यहाँ देखो मेरी लिमिटेशन है, मेरे फोन में उतनी मेमोरी नहीं कि मैं 1000 क्वेश्चन तुम्हें दिखा दूं, पर हाँ जब आप हमसे जुड़ेंगे पर्सनली ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से या जैसे भी, तो हम उसको फिर आपको बढ़िया से इंप्रूव कर सकते हैं। अभी भी टाइम है, ये बेसिक सवाल आ ही जाते हैं, ठीक है। नॉट फॉर टुडे ओनली, कभी भी आपको कभी भी मेरी जरूरत लगती है आप हमेशा हमें कॉल कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अच्छा सर बढ़िया, नहीं पहले बताइए आंसर। तो भैया वीपी माइनस इस वीक्यू को इधर लाओ, किसके बराबर आ रहा है, क्या 3 वोल्ट के बराबर आ रहा है? सी ऑप्शन मैच कर दो, आंसर बोल दो। बोलो भाई, तो आंसर क्या है, सी ऑप्शन है। जिन बच्चों ने बहुत सही, जिन्होंने बढ़िया जवाब दिया उनके लिए बहुत बहुत तालियां, वेरी गुड। अच्छा इस सवाल को देखिए भाई, ये सवाल डराने वाला था, काफी बच्चे इसको नहीं कर पाते हैं, परंतु मैं एक फॉर्मूला बताता हूँ आपको। आपने शायद कभी बचपन में ये देखा होगा फॉर्मूला, 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल्स टू आर इंटू जेड स्क्वायर 1 बाई n1 स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 स्क्वायर। ऐसा कुछ कुछ देखा है क्या? बिल्कुल जनाब देखा ही होगा आपने, ठीक है। तो वहीं से शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ ब्रैकेट सीरीज ऑफ अ हाइड्रोजन लाइक एटम, देखो हाइड्रोजन एटम नहीं, हाइड्रोजन लाइक कोई एटम है, हाइड्रोजन लाइक एटम मतलब ऐसा एटम जिसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, क्योंकि बोहर्स एटॉमिक मॉडल सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए वैलिड होता है। अच्छा तो भैया ब्रैकेट सीरीज की जो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है वो बराबर है, इज सेम एज द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ द बामर सीरीज ऑफ द हाइड्रोजन एटम, फाइंड द वैल्यू ऑफ जेड, यानी एटॉमिक नंबर बताओ कौन सा वो हाइड्रोजन लाइक एटम का होगा। तो देखो भाई क्वेश्चन बड़ा आसान है, हमें वेवलेंथ बराबर बोली गई, वेवलेंथ बराबर यानी 1 अपॉन लैम्डा की वैल्यू भी बराबर होगी। अरे यार अगर लैम्डा 1 इक्वल टू लैम्डा 2 है तो 1 अपॉन लैम्डा 1 इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा 2 भी होगा, राइट। यानी ये चीज दोनों के लिए बराबर होनी चाहिए, ठीक है। देखो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का मतलब होता है मैक्सिमम एनर्जी चेंज, क्योंकि आपको पता है E इज इक्वल्स टू एच सी अपॉन लैम्डा, तो एनर्जी जो होती है बेटा वो लैम्डा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर शॉर्टेस्ट वेवलेंथ की बात हो रही है तो ट्रांजिशन कैसा होगा भैया इलेक्ट्रॉन का, सर ट्रांजिशन होगा इन्फिनिटी से, कहां से होगा, इन्फिनिटी से, क्योंकि तभी एनर्जी गैप सबसे ज्यादा। तो एनर्जी इन्फिनिटी से कहां तक जा रहा है भाई, n इक्वल टू 4, क्योंकि लाइमन ब्रैकेट, सॉरी लाइमन बामर पाशन ब्रैकेट, तो ब्रैकेट यानी n यानी शेल नंबर 4 की बात हो रही, तो इन्फिनिटी से 4 पे जब ट्रांजिशन होगा उस समय पे जो लैम्डा है वो बराबर है किसके, जब इंफिनिटी से 2 पे ट्रांजिशन हो रहा है हाइड्रोजन के एटम की। ये ट्रांजिशन किस एटम में हो रहा है, हाइड्रोजन लाइक एटम में। तो भैया इसका तो z हमें पता नहीं, तो इसके लिए फॉर्मूला लिखेंगे r z स्क्वायर इंटू में 1 बाई n1 स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर 16 और 1 बाई इंफिनिटी का स्क्वायर 1 अपॉन इंफिनिटी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये चीज 0 हो जाती है, ठीक है। अच्छा यही किसके बराबर बेटा, हाइड्रोजन एटम के बामर वाली शॉर्टेस्ट, शॉर्टेस्ट मतलब एनर्जी एकदम इंफिनिटी से आ रहा है, कहां पे, बामर के लिए एन की वैल्यू 2 यानी इंफिनिटी से 2 पे आ रहा है। तो सर जी ये लिखेंगे आर जेड, सॉरी हाँ आर तो रहेगा, और जेड की वैल्यू एटॉमिक नंबर क्या होता है हाइड्रोजन का 1, तो उसको छोड़ देते हैं, जेड बराबर 1 इंटू में 1 बाई n1 स्क्वायर यानी n इक्वल टू 2 पे जा रहा है तो स्क्वायर मतलब 4 माइनस ये भी 1 अपॉन इन्फिनिटी यानी 0 हो जाएगा। तो बस बेटा आर से आर मरा, और देखो जेड स्क्वायर बराबर कितना हो गया, ये 16 उधर चला जाएगा तो 16/4 हो जाएगा, तो जेड स्क्वायर की वैल्यू बेटा 4 हो जाएगी, जेड बराबर 2 आ जाएगा यहाँ से आंसर। तो ऑप्शन कौन सा हो गया, सेकंड हमारे, सॉरी ए ऑप्शन हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन डील कर सकते हैं फिजिक्स के पेपर के। बहुत ज्यादा तो देखो टफ नहीं बोल सकता मैं इन सवालों को, फिर भी अगर आपको टफ लग रहे हैं तो बेटा अभी प्रैक्टिस कीजिए, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की आपको जरूरत है, जिसने भी एक भी सवाल नहीं अटेम्प्ट कर पाया,
और अगर आप एक दो कर जा रहे हैं तो आप थोड़ा बहुत प्रैक्टिस से दूर हैं, आप अपने आप से अपने एंड पे देखो यार, एक चीज बता दूं, कोई भी टीचर बढ़िया से बढ़िया टीचर आपके सामने भी आ जाए ना, वो भी आपको पढ़ाने में असमर्थ हो जाएगा अगर आप नहीं चाहेंगे। इसलिए स्टार्टिंग में आप खुद से चाहिए कि मेरा सिलेक्शन हो, उसके बाद टीचर की फॉल्ट होगी अगर वो आपको सही कंटेंट नहीं प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, हालांकि मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश किया आज के इस वीडियो में आपको हर एक बात बढ़िया से समझाने की। फिर भी अगर कोई चीज नहीं समझ आई है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसको लिख सकते हैं, कमेंट बॉक्स सेक्शन पूरा एकदम खुला है। ठीक है, चलो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सभी बच्चों को मेरी तरफ से एक प्यार भरा जय हिंद बच्चों।